तो हेलो दोस्तों, प्रश्न वाली एक्सरसाइज है कि ए प्रियांशु कोचिंग एंड अनुष्का कोचिंग सेंटर अनुचर मोबाइल नंबर 6299 8090 20। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए आता है कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो दिखाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले इसमें करना है कि ये थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? तो लंब होती है। तो ये लंब खाली जगह है, यानी लंब निकालना है। आपका ये आधार है तो ये कर्ण है, यानी ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। ये बेस है जो दिया हुआ है। तो बेस यानी हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन से, यानी प्रश्न से। प्रश्न क्या है कि ए बी बराबर कितना है? तो 29 इकाई है। बी सी बराबर कितना है? तो 21 इकाई है। 21 इकाई। तो ए सी बराबर वाट। चूँकि ए सी जो है, इस त्रिभुज में ए सी जो है क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? लंब होता है। तो ये लंब ज्ञात करना है, यानी ए सी बराबर। तो ए सी लंब बराबर तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट, यानी कर्ण मतलब क्या? तो ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर के अंडर रूट। तो अगर हम इसको कर्ण कितना करते हैं? 29 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर के अंडर रूट। 29 गुने 29 क्या होता है? तो 841 और माइनस 21 गुने 21 441। अब मैं इन दोनों को अगर घटाते हैं तो कितना आता है? पूरा पूरी 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है? तो 20। ये मेरा लंब निकल गया, हाइपोटेनियस निकल गया 20 इकाई। अब क्वेश्चन प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर हम चाहेंगे तो इसको तो थ्योरी से ही सिद्ध कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस इजकल टू 1। लेकिन नहीं, चलिए आइए प्रश्न से सिद्ध करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या होता है? लंब। तो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना लाए हैं? 20 इकाई। 20 बटा 29 के क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, यानी 20 बटा 29 के क्या हो गया? होल स्क्वायर। प्लस तो प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 21 बटा 29, 21 बटा 29 के होल स्क्वायर, यानी ये चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब ये क्या हो गया? 20 गुने 20 बराबर 400, 29 गुने 29 841, 21 गुने 21 441, 29 गुने 29 841। ये कितना हो गया? 841 बटा 841 कट गया तो क्या गया? 1। तो 1 बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। उस प्रश्न में फर्स्ट था। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841। तो चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा और आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है थीटा के सामने वाला भुजालम, तो आधार कितना है 21। तो ये जब आधार है तो ये लम, तो ये तो ऑटोमेटिक है कि कर्ण है, तो 21/29, 21/29 के होल स्क्वायर माइनस लम बटा कर्ण, तो 20/29 के होल स्क्वायर। तो 21 गुने 21 441, 841 माइनस 400/841, LCM 841, 441 माइनस 400 बराबर कितना आ गया 41/841 बराबर राइट हैंड साइड। प्रूफ्ड, प्रूफ्ड एकदम बिल्कुल सही। इसको भी इसी तरह से कर दीजिए। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। बहुत अच्छा। चलिए, अब ये जो त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण बनाने वाली भुजा कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो गया, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि B बराबर 90 डिग्री, tan A बराबर, यानी पहले हम बोलते थे कि tan थीटा, थीटा ना बोल करके क्या बोलते हैं, तो हम थीटा के जगह पर A बोल रहे हैं। तो यानी कौन कहाँ पे बना रहा है थीटा, तो A के पास थीटा बना रही है कौन। तो थीटा कोण जब ये हो जाएगा, थीटा कोण जब ये हो जाएगा, तो अब थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, तो लम हो जाएगा। तो ये लम हो जाएगा, तो ये लम हो गया, तो ये क्या हो गया आधार हो गया, तो ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो अब स्पष्ट है कि जब ये लम, ये आधार, ये कर्ण, तो अब हमको देखना है कि कौन थीटा का रहा है। तो चूँकि tan थीटा क्वेश्चन का रहा है कि tan थीटा के जगह tan A बराबर 1, तो किसी भी संख्या के नीचे 1 है, यानी लम बटा आधार होता है tan थीटा बराबर, तो लम बराबर भी 1 और आधार बराबर भी 1, तो कर्ण बराबर क्या हो गया वाट। थैंक यू। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। 1 तो 1, तो ये वाट। अब निकाल लेंगे कि चूँकि कर्ण बराबर क्या होता है, तो लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट होता है। तो 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 के अंडर रूट हो गया, तो बराबर √2 हो गया, √2 निकल गया, यानी कर्ण, कर्ण कितना निकल गया √2। प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 sin A गुने cos A बराबर 1। तो अब यहाँ पर करते हैं कि 2 गुने, एक इसके साथ sin A के साथ 2 गुना में है, तो sin A के सामने वाली भुजा लम, तो sin थीटा बराबर होता क्या है लम बटा कर्ण, तो लम 1 और कर्ण कितना √2, तो 1/√2 गुने cos A आधार बटा कर्ण, तो 1/√2 बराबर 1। अब ये देखिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक को चेंज करें, 2 गुने 1 तो 2, और 2 गुने 1 तो कितना 2, 2/√2 गुने √2 इक्वल टू कितना 2 और बराबर 1। 2 से 2 कट गए तो क्या आ गया 1 बराबर 1, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब कि LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1,
दिखाए मतलब सिद्ध करे कि साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25। बहुत अच्छा। इसको ऐसे क्यों नहीं कर दिया जाए कि चूँकि साइन क्यू बराबर यानी थीटा के जगह पर क्या है तो साइन क्यू बराबर 7/25। तो क्यू के सामने क्या बना रही है तो ये त्रिभुज कोण बना रही है। तो क्यू के सामने वाला भुजा लंब, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। यानी इसलिए यानी ओ पी साइन यहाँ पर लिख देंगे कि साइन क्यू बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी ओ पी बटा ओ क्यू बराबर 7/25। पुनः क्या है कॉस क्यू बराबर है 24/25। तो कॉस क्यू बराबर जब 24/25 है तो क्यू कौन बना रहा है यानी थीटा कोण क्यू बना रहा है। तो जब कोण क्यू थीटा बना रहा है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो ये आधार ये कर्ण, तो कॉस क्यू बराबर हो जाएगा कॉस क्यू आधार बटा कर्ण यानी ओ पी क्यू बटा ओ क्यू यानी पी क्यू कितना है तो 24 और ओ क्यू कितना है 25। ये निकल गया 24 प्रश्न में क्या कर रहा है कि चूंकि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर सिद्ध करें। ओ क्यू कितना सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर। ओ पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। तो 24 में से गया कितना 1 बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। किसी को कोई त्रुटि अगर चाहेंगे तो इसको सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन इतना आसान है कि थोड़ा इसको फॉलो कीजिए। थीटा बस थीटा को याद रखिए कि थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है, तो ये लंब है तो ये आधार हो गया, एक कर्ण हो गया, प्रश्न से खींच दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध करे कि कोण ए बराबर कोण बी स्पष्ट है कि कोण ए और बी न्यून कोण है तो कौन सी समकोण है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट बात है कि कौन सी समकोण कह रहा है। तो जब हम कौन सी समकोण बना देते हैं तो ये बन गया ये सी, ये कौन सी, तो ये 90 डिग्री, ये यहाँ रख दीजिए या यहाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी ए हो गया। अब देखिए यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है तो ये दोनों न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूँकि साइन ए बराबर साइन बी, तो हम चलते हैं कि साइन ए बराबर यानी थीटा के जगह पर कहाँ ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, एक थीटा के सामने वाली साइन ए लिए हैं, तो साइन ए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी लंब क्या हो जाएगा BC बटा AB। यानी इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर BC बटा AB इक्वल टू समीकरण फर्स्ट। पुनः क्या लेना है, साइन B बराबर, अभी कोण थीटा यहाँ था
और अबरी कोण थीटा बन गया बी के पास। तो बी के भुजा सामने वाली क्या हो जाएगा, लंब। तो ये लंब, तो ये कर्ण, ये आधार। तो साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब क्या हो जाएगा ए सी, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट क्या है कि बी सी बटा ए बी बराबर ए सी बटा ए बी। ए बी से ए बी क्लियर और सी से सी क्लियर, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8। चलिए, चूँकि क्वेश्चन है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो हम इसको कर सकते हैं कि कॉट ए बराबर 8/15। ये गुना में था तो भागा में आ गया। तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट ए बराबर यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, इसलिए आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। अगर आपको पाइथागोरस पर में याद रहता तो इसको डायरेक्ट हिट कर देता, लेकिन अगर चलिए नहीं याद है तो कर्ण बराबर निकाल लीजिए। तो चूँकि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट। तो लंब कितना है 15 के स्क्वायर अब प्लस 8 के स्क्वायर, 15 कितना होता है तो 225 और 8 64। तो कितना हो गया ये हो गया 289 इजकल टू कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। कर्ण भी निकल गया, आधार मालूम था, लंब मालूम था। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि साइन ए बराबर 15/17। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 15 और बटा कर्ण कितना है 17। प्रूव्ड। दूसरा कह रहा है इसमें कि सेक ए, तो सेक थीटा बराबर है इसमें 17/8। तो आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण तो 17 ही है और आधार यहाँ से 8। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए देखिए दोस्तों कि साइन ए बराबर 3/4, तो साइन एकदम बिल्कुल फार्मूला आपको मुंह पर रखना होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बराबर 3, कर्ण बराबर कितना 4, आधार बराबर वाट। अगर आपको फार्मूला मुंह पर है सेकेंड भी नहीं लगेगा, कड़ाकड़ बनेगा मैथ। यानी आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के क्या हो गया अंडर रूट। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो गया 4 के स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 3 के स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9। तो 16 में से 9 गया तो कितना हो गया √7 सेंटीमीटर क्या निकल गया आधार। जब आधार √7 सेंटीमीटर निकल गया तो अब आइए प्रश्न से
प्रश्न क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अभी अभी जस्ट फार्मूला बताए हैं आप लोग को एक लेफ्ट हैंड साइड से। सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार वर्ग कितना है, √7 बटा कर्ण कितना है, 4 के होल स्क्वायर, तो यानी √7 गुने √7, 7/16। अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, यानी राइट हैंड साइड में है, पहले लिख लेते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला हम बताए हैं। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी वही बात हो जाएगा, यानी कि इतना, तो √7/4 के होल स्क्वायर, तो √7 कितना हो गया, = 7/16। इसलिए क्या कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या हो गया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम, एकदम बिल्कुल फार्मूला को मुंह पे रखिएगा, एकदम टकाटक मैथ बनेगा, कहीं कोई हिचकिच नहीं लगेगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा बराबर 5/7, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटा लंब, यानी ऊपर वाला कर्ण है 5, लंब कितना है 3, आधार बराबर क्या हो गया 8। चूँकि आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के अंडर रूट, कर्ण 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर के अंडर रूट, 5 × 5 = 25 माइनस 9, तो बराबर कितना 16, 16 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी नहीं है, केवल आपको थ्योरी फार्मूला को मुंह पर रखना होगा। त्रिकोणमिति में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस गुना भागा है और कुछ नहीं। 1 माइनस tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो 3/4 के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 के होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अभी देखिए दूसरा नियम लेकर के चल जाते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बराबर कितना आ गया 4/5, 4/5 के होल स्क्वायर, और माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बराबर 3/5 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 1 माइनस 3 × 9/16 और बटा 1 माइनस 3 × 9/16 बराबर 4 × 4 = 16/25 और माइनस 9/25। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 16 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 16, अगर लघुत्तम जानते हैं ठीक, नहीं तो वही बात है, निकर नीचे 1 रखेंगे, एलसीएम लेंगे, उतना ही आएगा। तो 16 गुने 1 तो 16, 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7/16 बटा, ये प्लस था प्लस, तो 16 और 9 कितना हो गया 25/16, 25/16 बराबर ये 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, तो 16 माइनस 9। आगे हम बढ़ते हैं,
तो क्या होता है कि इसमें हो जाएगा कि 7/16 और गुने 16/25, इससे ही कट गया तो और कितना हो गया, 16 में से 9 गया तो 7/25। ये हो गया अभी 7/25 और बराबर 7/25। देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। जैसे चाहोगे वैसे मैथ को बनाओगे। वीडियो को रोक रोक के पॉज कर कर के आप समझ कर के नोट बनाते जाइए। पूरी एक्सरसाइज आपको बना कर के हम वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। जब तक लॉकडाउन है, कोरोना वायरस से घर में रहिए, बचिए। और मैं इस वीडियो हर चैप्टर का वीडियो चैप्टर वाइज बना बना कर लोड कर देंगे। तो एक्सरसाइज 1.A के लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/3, तो सिद्ध करे कि cos A इंटू कॉस B बराबर sin A इंटू साइन B। तो दोस्तों ध्यान दे आप अपना टॉपिक पे कि चूँकि क्वेश्चन कर रहा है कि कोण C बराबर 90 डिग्री, तो कोण C 90 जैसे ही बात किया तो हम एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज में कौन कौन 90 डिग्री का रहा, समकोण ये बनाने वाली भुजा, तो ये C, तो C कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसमें हम चाहे तो ये यहाँ दे या तो यहाँ दे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोण C बराबर 90 डिग्री, तो अब A हम यहाँ रख देते हैं और B को यहाँ रख देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉट B बराबर 1/√3, तो लिख देते हैं कॉट B बराबर 1/√3। बेटा चूँकि क्वेश्चन कॉट B के पास क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो B के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। एकदम समझते चलिए, एक एक पॉइंट समझिए। तो ये कर्ण हो गया, तो ये कर्ण हो गया। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार बटा लंब होता है, चूँकि tan का उल्टा कॉट होता है, यानी आधार बराबर 1 और लंब बराबर √3। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, वाट। चूँकि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट होता है। तो लंब कितना है, √3 के होल स्क्वायर और प्लस 1 के होल स्क्वायर। √3 गुने √3 बराबर क्या हो गया, 3 और प्लस 1। 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4। 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2। बिल्कुल सही, ये निकल गया 2 सेंटीमीटर। सपोज दैट। अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है कि cos A इंटू कॉस B बराबर sin A इंटू साइन B। लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, cos A, A के सामने अभी कौन बना रहा है, A के सामने कौन बना रहा है, यानी थीटा के सामने वाले भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। तो A यहाँ पर लंब, तो ये कितना आ गया बाबू, लंब। यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ समझना है B, पहले ये था, ये आ गया था √3 और ये आ गया कितना, 2 सेंटीमीटर। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, √3/2, √3/2, यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो cos A बटा cos A, यानी cos A बराबर क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है cos A बराबर, तो इसका हो जाएगा यानी AC बटा AB गुने cos B, और ये B के सामने लंब, तो यानी हो जाएगा ये BC बटा AB, BC बटा AB। तो AC कितना है, √3 बटा कितना हो गया, √3 बटा कितना हो गया, 2 गुने BC कितना है, 1/2।
तो ये कितना हो गया √3/4। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं साइन ए बराबर तो लंब बटा कर्ण यानी BC/AB गुने साइन बी बराबर क्या हो गया लंब बटा कर्ण √3 हाँ यानी कहने का मतलब है कि AC/AB तो ई कितना हो गया BC 1/2 गुने √3/2 इसको कैलकुलेट कीजिए √3/4 यानी दोनों बराबर इसलिए LHS बराबर RHS मतलब √3/4 बराबर √3/4। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज 1.1 का टोटल मैथ सॉल्यूशन आपको वीडियो अपलोड किया है, अगर अच्छा रहे तो इसको वीडियो को पॉज करके देखें, समझें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।